नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आए और उन्होंने बताया भी था कि ये प्रश्न सर आए हैं, क्यों ना इनकी आंसर की डाल दी जाए। तो काफ़ी सोच समझ जिन विद्यार्थियों ने हमें भेजे थे उन विद्यार्थियों के अनुसार जो भावी अध्यापक थे उनके अनुसार आज हमने जो रेट की जो आंसर की थी, जो कल वाला जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट पारी के अंदर, उसके कुछ प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीच में लेकर उपस्थित हूँ। तो जो विद्यार्थियों ने भेजे हैं उन्हीं के आधार पर अपने क्या किए जा रहे हैं अभी आपको एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो रीड आंसर की यानी आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। अगर आपको इसके किसी भी प्रकार के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, जीके विद गजान सर, लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी पहले शुरुआत करते हैं कि जो कल जो एग्जाम में फर्स्ट पारी में जो प्रश्न आए थे वो कैसे कैसे प्रश्न आए थे। देखो, सबसे पहले उन्होंने प्रश्न पूछा था कि हातल गांव का संबंध है वो संबंध किस रियासत से था। देखो, हातल गांव का संबंध पूछा है तो हातल गांव का संबंध उन्होंने पूछा था तो वो सिरोही रियासत से है। आप जानते हो हातल गांव से संबंध है वो किसका है, गोकुल भाई भट्ट का है। किनका संबंध था, गोकुल भाई भट्ट का संबंध है, वो हातल गांव सिरोही से था। गोकुल भाई भट्ट है, ध्यान में रखना, गोकुल भाई भट्ट, गोकुलाल असावा नहीं, वो तो शाहपुरा से थे। लेकिन हातल गांव का संबंध वो किस रियासत से है, तो सिरोही रियासत से। इनका विलय होता है, वो विलय कौन से चरण में होता है, छठे चरण के अंदर, एकीकरण के छठे चरण में इनका विलय होता है। क्योंकि सिरोही मिल गया था लेकिन माइनस में रहा था, दिलवाड़ा व आबू नहीं मिला था, ये सातवें चरण में मिलता है। अगर जैसे भी ये प्रश्न आया है उसी के हिसाब से मैंने आपको उसके उत्तर बता दिए हैं कि किस प्रकार से उसने प्रश्न पूछा है, वो आपके सामने है। उसके बाद में राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर पूछा गया था। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है, एक दुर्ग दो स्थानों पर है राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग, एक बूंदी के अंदर है और एक कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। यानी ये तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर वाला है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। आपको पता होगा गढ़बिठली पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, गढ़बिठली पहाड़ी पर, गढ़बिठली पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग। अब उसके बाद में पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जो शैव धर्म के अनुयायी थे, जिसकी मूर्ति को तुड़वाकर जहांगीर ने फेंकवा दिया गया था। वराह मंदिर के अंदर जिसकी मूर्ति लगी हुई थी उन मूर्ति को तुड़वा दिया गया था, पुष्कर के झील के अंदर जहांगीर ने फेंक दिया था। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो अर्णोराज जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, अर्णोराज जी चौहान राजा थे जिनका दूसरा नाम मिलता है हमें आना जी, जिन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न आए थे पहले। उसके बाद में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, 1857 में सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट पूछा था कि 1857 की क्रांति में जो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो जेडी होल था। कौन था, जेसी या जेडी होल जिसका नाम आता है ये था। यानी राजस्थान में काफी जगह के पॉलिटिकल एजेंट थे, जैसे कोटा का बर्टन था, मारवाड़ का मेघमोशन था, जयपुर का ईडन था, है ना, और मेवाड़ का सावर्स था, भरतपुर का मॉरिसन या लिक्सन नाम आता है हमारे सामने, प्रतापगढ़ के अंदर मेजर रोक थे। तो ये काफी जगह के नाम आते हैं। चालुक्यों की राजधानी पूछी गई थी, तो चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। कौन सी राजधानी थी, एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। अब थेरी गाथा का संबंध है वो किस पिटक से संबंधित था। इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए थे ना थेरी गाथा वाले में, थेरी गाथा वाले में ऑप्शन थे विन्य पिटक से संबंधित थे और पहला ऑप्शन था सुत पिटक। तो ये ध्यान में रखना, खुदम निकाय है या ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो विन्य पिटक, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा विन्य, कौन सा होगा, विन्य, यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। यानी 2-3 ऑप्शन थे जो विद्यार्थियों ने बताए थे कि 2 और 3, 4 विन्य से संबंधित थे, ठीक है। पहला ऑप्शन था वो सुत नाम से था। तो थेरी गाथा का किस पिटक से संबंधित है, तो विन्य पिटक से इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ एक ऑप्शन भी विद्यार्थियों को याद थे, वो 4 ऑप्शन भी बता दिए जाएंगे। वैदिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को वैदिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अंगुल हंस जो जलधारा है वो जलधारा किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर के अंदर स्थित है। बताओ कौन से महासागर में स्थित थी, हिंद महासागर में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हिंद महासागर, यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। उसके बाद में आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम। बताओ कौन सा धाम है, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, सोम माही जाखम 3 नदियों के किनारे संगम पर लगने वाला मेला आदिवासियों का क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है, ध्यान में रखना। तो आदिवासियों का कुंभ पूछा गया था, है ना, तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद में भारतीय पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण विभाग के पहले निदेशक। देखो, पहले निदेशक अगर पूछा है तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, राइट उत्तर होने वाला। लेकिन अगर उसने पूछा कि जो उसका पुनर्गठन किया गया था, इसका पुनर्गठन कब किया गया था, तो पुनर्गठन इसका किया गया था 1904 में। कब किया गया था, 1904 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन। उस वक्त इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे जॉन मार्शल। कौन बने थे, जॉन मार्शल इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। जो निदेशक जो बने थे वो जॉन मार्शल थे। उसके बाद में प्रश्न बड़ा ही शानदार पूछा था, कन्हैया सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए दिया गया था,
तो ये कन्हैयालाल सेठिया पता ही होगा, सुजानगढ़ चूरू काफी चर्चा में रहते हैं, हर बार एग्जाम में इनसे संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न आ ही जाता है। तो सुजानगढ़ चूरू से इनका संबंध था। तो अगर इनसे जो पुस्तक इनके ऑप्शन में जो दिए गए थे वो ऑप्शन तो नहीं बताए, लेकिन जो पुस्तक हो जाएगी वो पुस्तक होगी, कौन सी पुस्तक होगी, शबद पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक हो जाएगी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो शबद पुस्तक यहाँ पर आपका क्या होने वाला था, राइट उत्तर होने वाला था। वालर नृत्य कौन करता है, देखो वालर नृत्यों का संबंध पूछा जाता है तो ग्रासिया जनजाति से हो जाएगा, ग्रासिया जनजाति से है। इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसको महिला और पुरुष दोनों करते हैं, महिला प्लस पुरुष दोनों करते हैं। दोनों तीनों ऑप्शन में थे कि महिला पुरुष, महिला व पुरुष दोनों, तो इनमें से महिला और पुरुष दोनों इस वालर नृत्य को क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी। ये बड़ा ही शानदार प्रश्न पूछा गया था। इसके अंदर विद्यार्थियों ने ऑप्शन भी बताए थे, लेकिन कह रहे थे कि सर इसी भूमि से संबंधित 2-3 प्रश्न आए थे, लेकिन गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उन्हीं से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था, तो उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ये ऑप्शन में था आपके, तो आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, गुप्त काल में। उसके बाद में थमणों, थेड्यो, आड़, ठूसी किसके आभूषण थे। देखो इसके अंदर गला नाम नहीं दिया गया था, गले के आभूषण है हालांकि, तो इसमें गले का नाम नहीं दिया गया था। उन्होंने गला तो दिया नहीं, उन्होंने ऑप्शन में दिए थे सिर दिया था, हाथ दिया था, कंठ दिया था। सिर दिया, हाथ दिया था और कंठ भी नाम दिया गया था, कंठ, और एक दिया गया था कमर, कमर के। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कंठ के आभूषण होंगे। यहां पर किसका सही उत्तर हो जाएगा, कंठ का। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना जिसको क्या कहते हैं, मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी। इसके अंदर जो ऑप्शन में दिए गए थे तो एक तो था राम सिंह सेकंड, जयपुर का राजा स्वाई राम सिंह सेकंड। उसके अलावा जय सिंह भी ऑप्शन में दिया गया था, जसवंत सिंह भी नाम दिया गया था। तो ये जो मदरसा हुनरी की स्थापना 1857 की क्रांति के समय जो राजा थे राम सिंह सेकंड, ये है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि महावीर स्वामी का वंश पूछा था, तो वंश से संबंधित है, तो ये आप उसने ऑप्शन तो बताया नहीं, लेकिन अगर लिच्छवी नाम अगर ऑप्शन में था, माता का नाम था, या फिर यहाँ पर ये होगा यही लिच्छवी से संबंधित, इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी वाले में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। आपको जो ऑप्शन थे उसके ऑप्शन नहीं बताए, सीधे सिर्फ ऐसे बताया था कि महावीर स्वामी के वंश से संबंधित कोई ऐसे प्रश्न आया था। पौलज, परती, चाचर, बंजर भूमि किस काल से संबंधित थी, तो ये मुगल काल से संबंधित थी, मुगल काल। अगर आपसे पूछा जाता है ये भूमि किस काल से संबंधित थी, तो ये मुगल काल से हो जाएगी। उसके बाद में द रिलीज ऑफ लखनऊ 1857 किसकी पुस्तक है, ये भी बड़ा शानदार प्रश्न पूछा गया था। द रिलीज ऑफ लखनऊ 1857, यानी बहुत से विद्यार्थियों ने उसका उत्तर नहीं दिया था। इसका जो सही उत्तर होगा थॉमस बोकर होंगे इसके सही उत्तर। ऑप्शन में था क्या, थॉमस बोकर, तो वही इसका सही उत्तर होगा, थॉमस बोकर। बोकर इसका क्या होने वाला है, सही उत्तर होने वाला है, ये ध्यान में रखना, थॉमस बोकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है, तो ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले की रचना थी गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, फुले की रचना है गुलामगिरी, ये भी ध्यान में रखना। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास में है, तो ये भारतीय संविधान में संसद के पास में है। और संसद किससे बनती है, आपको पता ही है, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस में राष्ट्रपति, इनके साथ में क्या किसका निर्माण होता है, संसद का। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम साउथ अफ्रीका से लेकर आए हैं। ठीक है, असुमेलित पूछा था, लूणी की सहायक नदी जोजड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बनास की मैनाल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और चंबल की पार्वती हो जाएगी, सही है। लेकिन माही की बाणगंगा नहीं होगी, ये ध्यान में रखना, क्योंकि बाणगंगा बेराट की पहाड़ी से निकलती है, माही राजस्थान में दक्षिण से इस प्रकार से बहकर ऐसा आकार कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, इनका कोई संबंध नहीं था। तो ये यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उसके बाद में प्राचीन भारत में बेरीगाजा बंदरगाह का नाम पूछा था, किस भाषा में पूछा था, कि प्राचीन भारत में बेरीगाजा बंदरगाह का यूनानी नाम क्या था, यूनानी नाम पूछा था, तो भरूच था। क्या था, भरूच हो जाएगा इसका राइट उत्तर, भरूच। पश्चिमी तट पर था, ये ध्यान में रखना, पश्चिमी तट। ठीक है, इसका जो सही उत्तर ये हो जाएगा। यानी कैसे प्रश्न आ रहे हैं ये ध्यान में रखो। मोतीलाल तेजावत जिन्होंने भिल्लों के लिए भी आंदोलन चलाया था, इनके गांव का नाम पूछा था। अगर जन्म पूछा जाए या गांव का नाम पूछा जाए तो कोल्यारी गांव उदयपुर के अंदर इनका क्या था, संबंध था, कि इनका मोतीलाल तेजावत का कोल्यारी गांव से संबंध। महाराणा प्रताप से भी अपने जब पढ़ते हैं। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, पटसन या फिर जूट, पटसन या जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ काफी सारे प्रश्न जो अपने जो पूछे गए थे। अब ये प्रश्न था 2 राज्यों के विवाद वाला प्रश्न था, तो वो इस प्रकार से था कि 2 राज्यों के मध्य विवाद का किसका क्षेत्राधिकार होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय जिसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो निपटारा करेगा वो कौन करेगा, 2 राज्यों के बीच क्षेत्राधिकार का जो निपटारा होता है, क्षेत्राधिकार। ठीक है, ध्यान में रखना, क्षेत्राधिकार का जो निपटारा करता है वो निपटारा कौन करता है,
तो ध्यान में रख लेना, सर्वोच्च न्यायालय करता है। स्वीप क्या है? मतदाता वाली थी ये, ठीक है ना, मतदाता जागरूकता के लिए, मतदाता जागरूकता के लिए, मतदाता जागरूकता इस प्रकार से ऑप्शन में था, जागरूकता के लिए स्वीप, है ना। स्वीप क्या है? तो ये भी प्रश्न आया था। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर लगाया गया है? तो ये भड़ला हो जाएगा, भड़ला वाला है। भड़ला कहां पर है? जोधपुर के अंदर। यानी मान लो करंट से ही मान लो, लेकिन बड़ा पूछा गया तो राजस्थान में पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा तो भड़ला जोधपुर के अंदर लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट पूछा था। पोक्सो एक्ट कब का है? 2012 का है। पोक्सो एक्ट कब का है? 2012 का है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। पार्लर पानी, पार्लर पानी कौन सा होता है? बरसात का पानी होता है, यानी वर्षा का पानी, बरसात का पानी लिख सकते हो आप, बरसात का पानी। अभी जैसे बरसात हो रही है, बरसात का पानी क्या कहलाता है? पार्लर पानी कहलाता है। उस पार्लर पानी को क्या किया जाता है? अपने घरों में जब जहां पर भाई पानी की सुविधा कम है वहां पर संरक्षण किया जाता है, इसका संरक्षण कर लिया जाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार 15% हो सकती है, ये हमने पढ़ती हैं। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 91वां संविधान संशोधन था, 2003 का है, ठीक है, ध्यान में रखना। 91वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब का है? 2003 का है। 91वां संविधान संशोधन 2003 का। ये अभी हाल ही में जो प्रश्नोत्तरी करवाई थी उनमें से काफी सारे प्रश्न हुबहू मिले हैं, है ना। हाँ, तो ये करवाया हुआ था। मंत्रिपरिषद अधिकतम कितना हो सकता है? मंत्रियों की अधिकतम, यानी जहां पर जैसे विधानसभा अपने राजस्थान में 200 हैं, राजस्थान में 200 विधानसभा के सदस्य है कि नहीं है, विधायक है, उनका क्या हो सकता है कि 200 का, यानी अपने 30 ही क्या होते हैं? मुख्यमंत्री सहित मंत्री होते हैं, क्योंकि 100 का कितना हो सकता है? 15% ही होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, मुख्यमंत्री सहित होता है ये। नेक्स्ट, भूकंप का आरंभिक बिंदु पूछा गया था, तो उसमें काफी सारे ऑप्शन थे, तो उसके अंदर अभी केंद्र हो जाएगा सही उत्तर। इसका कहां हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभी केंद्र, अभी केंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप का आरंभिक बिंदु, सिस्मोग्राफी से जिसकी क्षमता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। लोथल कहां है? तो लोथल है, जैसे अपने याद रखते हैं ना, रंग स्यू धो ल्यो, रंग स्यू धो ल्यो, तो रंग स्यू धो ल्यो, तो यहाँ से रंगपुर हो गया, सुतकांगेडोर हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ये सारे के सारे कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला मुस्लिम शासक, देखो अगर वो मुगल पूछता कि सबसे पहले मुगल कौन आया था, तो मुगल के अंदर तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। मुगलों में कौन आया था? अकबर आया था। वैसे आया था मोहम्मद बिन तुगलक, अगर ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक था तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ऑप्शन में मुगल अकबर नहीं था, तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ये आसान प्रश्न था, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आए थे कि सुमेलित करो, कुछ महोत्सव पूछे गए थे, अभी हाल ही में जो महोत्सव चर्चा में रहे थे वो महोत्सव पूछे गए थे। तो महोत्सव पूछे गए थे, तो ऊंट महोत्सव आपको पता ही है, अभी हाल ही में बीकानेर के अंदर था। मरु महोत्सव जैसलमेर का हो जाएगा, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का हो जाएगा, पतंग महोत्सव जयपुर का हो जाएगा। यानी इनको सुमेलित करना था, ये मैंने सुमेलित पहले ही करवा दिए थे, सुमेलित करो, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा जाता थार महोत्सव तो बाड़मेर का हो जाता, थार महोत्सव, महोत्सव कहाँ का हो जाएगा? बाड़मेर का हो जाएगा। वेलुन महोत्सव भी यहाँ का है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, जहां पर राज्य जो जिला प्रशासन करवाता है वेलुन महोत्सव को। ये कुछ प्रश्न थे। अब इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, और भी अन्य पीडीएफ चाहिए आपको किसी भी प्रकार की नोट से संबंधित, तो आपको ये पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की एनसीईआरटी की जितनी भी बुक हैं वो सारी की सारी डाली हुई है, एनसीईआरटी की बुक्स, इनकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ डाली हुई है। अपने टेलीग्राम जीके विद गजानन सर पर सर्च करना, मिल जाएगा। टेलीग्राम वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थे 24 के जो पहली पारी का अपने पेपर अभी हल किया है हमने। कौन सी पारी का पेपर हल किया है? 24 जुलाई का, 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का हमने हल किया है, ठीक है, ध्यान में रखना। और ये सुबह वाला एसएसटी वाला एग्जाम वाला है, ठीक है। ये इसका जो आंसर की थी, जितने हमें प्रश्न मिले जीके के वो हमने करवा दी, क्योंकि हिंदी तो अपना विषय नहीं है, संस्कृत है नहीं, तो अपने कहाँ से करवाएं, ठीक है। तो कैसा रहा आपके पेपर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर अवगत कराएं। मिलेंगे फिर एक और आंसर की के साथ में, जो जारी हुई, जो आंसर की जो विद्यार्थियों ने भेजी है उनको फिर करवा देंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।